नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं हम 2023 वाला पेपर 2। इसमें आज हम मूलतः प्रश्न संख्या 6 के विषय में बात करेंगे, जो कि व्याख्या से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें मूलतः आपके ईशावास्य उपनिषद के कुछ मंत्र आते हैं और वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के जो 15वां सर्ग है उसके कुछ श्लोक हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। गीता का द्वितीय अध्याय है, उसमें से कुछ श्लोक हैं। तो 3 ये मूल ग्रंथ हैं जिनमें से आपके यहाँ पर व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको पता होगा पहले से, परंतु फिर भी मैं आपको बता रही हूँ एक बारी हल करने से पूर्व। ठीक है, तो आपको ये संस्कृत में करना होता है हल, जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि अधोनिर्दिष्टा नाम व्याख्या नागराक्षरयः संस्कृत भाषायाम एव विधेयः। मतलब कि नीचे निर्दिष्ट किए गए जो भी श्लोक हैं उनकी व्याख्या आपको संस्कृत भाषा में ही विदित करनी है, उसी में लिखनी है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं, बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। इसमें प्रथम प्रश्न है आपका, अनेजत एकम मनसो जवियो नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद्भावतो अन्यान अत्यति तिष्ठतस्मिन्नोपो मातृश्वा ददाति दधाति। ठीक है, ये आपका ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, पढ़ने से ही आपको ज्ञात हो रहा है। देखो यहाँ पर जो है ना, ईश्वर नामक तत्व के विषय में इस मंत्र में बताया जा रहा है। हमने पूर्व में पढ़ा है ईशावास्योपनिषद के प्रथम जो भी मंत्र रहे हैं, ये चौथा मंत्र है। तो इसके पहले के जो भी मंत्र है उनमें ईश्वर कैसा था वो बताया है, यानी कि इस मंत्र में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और इस उपनिषद के प्रारंभ में जिस ईश्वर ब्रह्म या परमात्मा को सर्वव्यापक बताया गया था, उसी की विविध विशेषताओं का यहाँ इस मंत्र में वर्णन किया जा रहा है, यानी कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि वो अचल है, विकल है, पुराना है, सबसे अधिक गतिशाली है, ठीक है, अकेला है। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उस के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। और विभिन्न देवगण जो अपने अपने कर्म करते हैं, जिनके सभी के अपने अपने कर्म होते हैं, जैसे इंद्र का कर्तव्य अलग होता है, ठीक है, अग्नि का कर्तव्य अलग है, सोम का अलग है, यम का अलग है। तो सभी के अपने अपने कर्म जो होते हैं उसी ईश्वर नामक तत्व की शक्ति के आधार पर किए जाते हैं, या उसी आधार पर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार हम इसको डिटेल में। देखिए यहाँ पर बताया गया है अनेजत एकम, इसका मतलब होता है जिसकी गति नहीं है, मतलब जो गति नहीं करता हुआ भी मनसो, यानी कि मन से जवीय का अर्थ है अधिक वेग वाला या अधिक गति वाला। ठीक है, तो क्या अर्थ निकला यहाँ तक, गति नहीं करता हुआ भी वो मन से क्या है, अधिक वेग वाला या अधिक गति वाला। नैनत देवा आत्मवन पूर्वमर्शतः, इसका विभाजन करेंगे एनत होगा। ठीक है, न एनत देवा ऐसा होगा। तो एनत का मतलब है इस ब्रह्म के विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, देवा जो भी हमारी इंद्रियां है, तो इस ब्रह्म को देवा इंद्रिया, और आत्मवन पूर्वमर्शत, आत्मवन का मतलब है प्राप्त कर सकने वाली, पूर्वम जो पहले ही बता दी गई, अर्शत पहुंची हुई है, पहले ही पहुंची हुई है, इस प्रकार से। ठीक है, अन्यान इसका विभाजन करेंगे। अन्यान का मतलब है, आपको पता होगा, अन्य दूसरों का। ठीक है, अतिक्रमण, अन्यान अत्यति अतिक्रमण कर जाता है या बढ़ जाता है, इस प्रकार से। तस्मिन तस्मिन नपो, यहाँ पर विभाजन करेंगे। तस्मिन का अर्थ है उस ब्रह्म के विषय में ये शब्द प्रयुक्त किया गया, तस्मिन यानी कि उसमें या परमात्मा में। ठीक है, मातृश्वा का इसका मतलब होता है वायु, यानी कि मातृ आकाशे श्वसिति इति मातृश्वा सदा गति है, अथवा मातृ अंतरिक्षे श्वयते वर्धते। तो वो हो गया वायु के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि वायु मातृश्वा दधाती मतलब धारण करता है, इस प्रकार से। तो ये मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया है,
कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके शब्द थोड़े अलग प्रकार के हैं। उपनिषदों में आपको ऐसा ही मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पाते हैं ऋग्वेद में या अन्य वेदों में या उपनिषदों में, तो इनमें शब्द थोड़े डिफरेंट यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया है। अब देखिए, इसमें ईश्वर नामक तत्व के विषय में किस प्रकार से बताया जा रहा है कि वो एक ईश नामक जो तत्व है, यानी ईश्वर नामक वह तत्व अथवा अकेला वो ब्रह्म क्या है, गतिहीन होता हुआ, यानी उस ब्रह्म की क्या है, गति नहीं है। ठीक है, पहले उस अनिजत एकम पद के माध्यम से बता दिया कि उस ब्रह्म की गति नहीं है, वो गतिहीन होता हुआ भी क्या है, मन से भी वेगशाली है। हमारा मन सबसे बड़ा वेगशाली बताया गया है कि हमारा मन चंचल होता है, दशों दिशाओं में भटकते रहता है, कि जिसकी गति अधिक है, किंतु उस ईश्वर नामक तत्व की गति इस मन से भी अधिक बताई गई है। ठीक है, और कहते हैं इंद्रियादि देव जो इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एनत देवहा, एनत का मतलब इस ब्रह्म को, और देवा मतलब हमारी इंद्रियां। तो इंद्रियां आदि जो देव इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, पहले ही वहां पहुंचा हुआ है। क्या है, पहले ही वहां पर पहुंचा, आपनुमान पूर्व मर्शत, पूर्व में ही वो वहां पर क्या हुआ है, पहुंचा हुआ है, यानी कि वो पहले ही प्राप्त किया जा कर सक अपने मतलब जगह पर पहुंच गया है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि तद्भावतो अन्यान अत्यति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो मन, वो जो ब्रह्म है वो क्या कैसा है, वो स्थिर रहता हुआ भी वो जो तत्व नामक ईश्वर है, वो दौड़ते हुए दूसरों का अतिक्रमण कर जाता है। मतलब उसकी गति ऐसी है कि वो स्थिर बताया है, फिर भी वो वेगशाली है, मतलब उसकी गति इतनी है कि वो मन से भी अधिक गति करने वाला है ना। और उस तत्व नामक ईश्वर की गति ऐसी है कि वो दौड़ते हुए दूसरों का अतिक्रमण कर जाता है। ठीक है, आगे बताया कि मातृश्वा ददाती, दधाती। ठीक है, यानी कि मातृश्वा दधाती, वायु उस परमात्मा से प्राणियों के कर्म को धारण करता है। जो वायु यानी वायु देव है, या जो भी वायु, वो परमात्मा से प्राणियों के कर्मों को धारण करता है। तात्पर्य यह है कि वायु की गति बताई जाती है कि वायु की गति अधिक होती है। ठीक है, लेकिन उसकी गति क्यों होती है, वो उस ईश नामक तत्व के कारण ही होती है, यानी कि वो अपनी शक्ति उस ईश तत्व से ही प्राप्त करता है। ठीक है, यानी यहाँ मातरिश्वा का अर्थ है वायु, वायु गति का माध्यम है, और वाति गच्छति इति वायु कर्म गति से ही किए जा सकते हैं। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, अतः वायु परमात्मा में प्राणियों से कर्म कराता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक पद है तिष्ठ तस्मिन्नपो। तिष्ठत का मतलब होता है वो बैठा हुआ है, स्थिर रहता हुआ भी वो चलता रहता है, दौड़ता हुआ दूसरों का अतिक्रमण करता है। अन्य 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 अत्यति, यानी कि अन्यों का, दूसरों का अतिक्रमण करता है। तो तस्मिन् मातृश्वा अपह ददाति का अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि वायु आदि जो देवता है, वो अपने जलवर्षण आदि कार्य जो भी करते हैं, उस परमेश्वर के सहयोग के बिना करने में वो समर्थ नहीं है, यानी कि वो अपनी शक्ति उस ईश नामक तत्व से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि उसी की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जलवर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ हो पाते हैं। तो सभी देवताओं को जो शक्ति प्राप्त होती है वो ईश्वर नामक तत्व से प्राप्त होती है। यहाँ पर वायु देव का उदाहरण देकर के बताया गया है। नेक्स्ट है आपका यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषभ सम दुख सुखम धीरम समृतत्वाय कल्पते। देखो, ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से अवतरित हुआ है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, तो इस श्लोक में मूलतः एक धीर व्यक्ति जो होता है ना, धैर्यवान पुरुष, उस धैर्यवान पुरुष की क्या विशेषता है वो इस पद्य में बताई गई है। देखो, जब इंद्रियां जो है विषयों का स्वाद चख लेते हैं, या वो इंद्रिया विषयों के संयोग में आ जाती है, तो वहां से इंसान को प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। लेकिन वो प्लेजर मतलब टेम्पररी होता है, कुछ क्षण के लिए होता है। इसलिए उसको कहते हैं कि जब इंद्रियों का संयोग हो जाता है विषयों से, तो वो अनित्य व क्षण भंगुर होता है, यानी कि टेम्पररी प्लेजर होता है, परमानेंट नहीं होता है। और ये इंद्रियां हमारी आत्मा से भी अलग है, यानी कि हमारी आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाती है। तो इन्हें क्यों सहन किया जाए, इससे क्या लाभ होगा, इसका समाधान इस श्लोक में किया जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ,
सुख दुख को समान समझने वाले कि कह रहे हैं कि सम दुख सुखम, कि सुख दुख को समान समझने वाले जो धीरम यानी कि धीर पुरुष होते हैं, वो धीर पुरुषों को ये इंद्रियों के विषय, ठीक है, वो धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय नहीं करते हैं, ठीक है। न व्यथयन्ते, न व्यथयन्ते व्याकुल नहीं करते हैं। जो धीरम पुरुषम, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, जो सुख और दुख में समान रहते हैं, उनको ये इंद्रियों के जो सुख है या ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते हैं और वो मोक्ष पाने के योग्य होते हैं। कह रहे हैं कि समृतत्वाय कल्पते, ठीक है। तो कल्पते का मतलब है समझा जाता है, और सो अमृतत्वाय, स अमृतत्वाय इसका विभाजन होगा, यानी कि वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख में समान व्यवहार करता है और सुख दुख में वो विचलित नहीं होता है, यानी कि अधिक दुख होने पर वो विलाप नहीं करता है और अधिक सुख मिलने पर वो मतलब खुशी से पागल नहीं होते, यानी कि उसका सामान्य व्यवहार होता है दोनों ही परिस्थितियों में। ऐसा व्यक्ति, ऐसा धीर पुरुष इंद्रियों के विषयों से व्याकुल नहीं होता है, वो ऐसा प्राणी, ऐसा पुरुष मोक्ष पाने के योग्य होता है। तो क्या मोक्ष पाने की योग्यता होनी चाहिए, वो भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समता अर्थात धैर्य सर्वोत्तम तप बताया गया है। देखो, मनुष्य का जो सबसे बड़ा तप है ना, वो है धैर्य, धीर, क्योंकि हमारा जीव ऐसा है कि दोनों सिचुएशन में वो सेम नहीं रह सकता। यदि व्यक्ति को दुख है तो वो दुखी होगा, सुख है तो वो मतलब प्रसन्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुख और दुख से जो धीर पुरुष विचलित नहीं होता है, उसे ही मुक्ति का अधिकारी बताया गया है कि वही मुक्ति को प्राप्त करने योग्य है, मुक्ति को प्राप्त करने योग्य है, ठीक है। विषय भोगों से छूटे बिना बंधन नहीं छूटते, दुख और सुख में अनासक्त और सम रहने वाला सदा मुक्त है। और इस सत्य का दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से 3 बातें कहते हैं, नोट कर सकते हैं आप। एक तो यह है कि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष है, ठीक है। जो सुख दुख को में समान व्यवहार करता है वो धीर पुरुष है, एक। और दूसरी है, धीर पुरुष को विषय भोग व्याकुल नहीं करते हैं, दूसरी बात है। और वह मोक्ष का अधिकारी होता है, यानी कि धीर पुरुष के क्या विशेषता वो बताई गई है, ठीक है। उसका क्या पद है, उसकी क्या योग्यता है, वो इस पद्य में बताया गया है। नेक्स्ट पद्य है अपना, नेक्स्ट श्लोक है अपना, अश्रुपूर्ण मुखीम दीनाम कृशाम अंशनेन च शोक ध्यान पराम दीनाम नित्यम दुख परायणाम, ठीक है। ये आपका सुंदर कांड का श्लोक है। देखो, सीता जी लंका में निवास कर रहे हैं उस समय, और वहां पर हनुमान जी जाते हैं सीता माता की खोज के लिए। तो वो देखते हैं स्त्री को, उसकी दीन दशा कैसी है, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। और वो स्त्री कोई और नहीं है अपितु सीता माता ही है, ठीक है। तो उसकी जो दशा है इस समय, वो इस पद्य के माध्यम से वाल्मीकि जी ने बताई है, ठीक है। देखते हैं क्या कहा है कि अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण का मतलब है कि जो आंसुओं की भरपूर धारा क्या है, मुखी, उसके मुख पर बह रही है। दीना, देखो यहाँ पर मुखी शब्द आया है, इकारांत दीर्घ इकारांत है, यानी कि स्त्रीलिंग है, स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि सीता जी के मुख पर अश्रुओं की भरपूर धारा बह रही है, ठीक है। दीनाम अर्थात दीन दुखियों की, कृशाम अत्यंत जो क्या है दुबली पतली हुई, कृष्ण का मतलब है दुबली पतली होना है, दुबला पतला, स्त्री पुरुष किसी के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कृशाम अत्यंत दुबली पतली हुई, अनशनेच, इसका विभाजन करेंगे, कृशाम अनशनेच, और उपवास के कारण भूखे प्यासी रहने से, शोक ध्यान अपराम अर्थात दुखों और चिंताओं में डूबी हुई, दीनाम दीनहीन, और नित्यम यानी हमेशा ही, दुख परायणाम अर्थात दुखों के विषय में एक चित्त भाव से विचार करने वाली वो सीता जी, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि उसकी दशा कैसी है। वहां पर लंका में वो निवास तो कर रही है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि उपवास के कारण, जिसने निरंतर उपवास किया है, यानी कि वो वहां के भोजन इत्यादि का उपभोग नहीं कर रही है सीता जी, वो उपवास कर रहे हैं। तो उपवास के कारण जब कोई व्यक्ति उपवास करता है तो वो दुर्बल हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। तो उपवास के कारण भूखी प्यासी रहने से,
कृशाम अनशनेन च, यानी कि उपवास करने के कारण भूखी प्यासी रहने से अत्यंत क्या हो गई, वो कृश हो गई है, दुबली पतली हो गई है। ऐसी दुबली पतली हुई उस दीन दुखी नारी के मुख पर क्या है, दीनाम अश्रुपूर्ण मुखी, उस दीन दुखी नारी के मुख पर आंसुओं की भरपूर धारा क्या हो रही है, बह रही है। ठीक है। और हमेशा ही दुखों के विषय में वो क्या करती है, नित्यम दुख परायणाम शोक ध्यान पराम। ठीक है। तो शोक ध्यान पराम दीनाम नित्यम दुख परायणाम, यानी कि वो हमेशा ही दुखों के विषय में एक चित्त विचार से, या एक चित्त विचार से एक चित्त से विचार करने वाली और चिंताओं में क्या है, वो डूबी रहती है। ठीक है। ऐसी दीनहीन अवस्था में वो क्या है, बैठी हुई है। ठीक है। दीनहीन अवस्था में वो रह रही है। तो इसका सामान्य अर्थ ये है, मैं आपको इसका भावार्थ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखो, यहाँ पर सीता जी की दशा बताई जा रही है, उस दीन दशा का वर्णन किया जा रहा है जिसमें हनुमान जी वहां सीता माता को देखते हैं। तो यहाँ पर उपवास पर रहते हुए और नियमों का पालन करने के कारण वह भोजन इत्यादि नहीं करती थी, और इसलिए शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी, कृश हो गई थी, यानी दुबली पतली हो गई थी। अपनी दीनता व दुख भाव के कारण वो लगातार रोती रहती थी, यानी कि उसके मुख पर आंसुओं की धारा निरंतर बहती रहती थी। हमेशा ही दुखों के सागर में वो डूबी रहती थी, शोक और चिंताएं करती रहती थी, अपनी दीन दशा पर विचार करती हुई वो केवल रहती थी। ठीक है। न अनशनेन इति, इसका विभाजन करेंगे आप तो नई तत्पुरुष समास होगा ना। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों ही पद्य जो है समझ में आ गए होंगे अच्छे से। कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है। और आपको इस सीरीज से बेनिफिट मिल रहा है तो आपके साथ में जो भी प्रिपरेशन करने वाले साथी हैं उनको आप जरूर लिंक शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, है ना। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नमामि संस्कृतम।